हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के स्पाउस वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली हम बात करेंगे कैसे हमारे इंडिया के जो कपल्स हैं वो विजिटर वीज़ा पर अपने स्पाउस से कनाडा में मिल सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि हमारे जो इंडिया के जो मैरिड कपल्स हैं जिनके स्पाउस कनाडा में रहते हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जब भी वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो जिसकी वजह से आज के टाइम में अगर देखा जाए तो विजिटर वीज़ा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो भी हमारे इंडिया के जो कपल हैं जिनके स्पाउस कनाडा में रहते हैं उनसे मिलने के लिए अगर वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो जल्दी से उनको मिल जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ऑब्वियसली बात है, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने टाइम का वीज़ा मिलता है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमारे जो इंडिया के लोग हैं जो जानना चाहते हैं उनको नहीं मिल पाते, तो वो हमें भी कॉल करते हैं, जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या करना चाहिए कि वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करें एंड बहुत जल्दी ही वो अपने स्पाउस से कनाडा में जाके मिल सकें। तो हम भी उनको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं अच्छे से, ताकि उनको पता चल सके एंड होपफुली उनको बहुत हेल्प भी मिलती है। बट आज मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताऊं कि जो भी हमारे इंडिया के लोग हैं जो मैरिड कपल्स हैं जिनके स्पाउस कनाडा में रहते हैं, अगर वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको एग्जैक्टली उनको क्या करना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आपको कनाडा का स्पाउस वीज़ा लगाना है या विजिटर वीज़ा लगाना है तो हम लगाते हैं एंड हम एक्सपर्ट हैं और आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी वीज़ा चाहिए, पीआर चाहिए, अगर आपको लैंग्वेजेस सीखनी है, फ्रेंच लैंग्वेज और आइल्स की इंग्लिश की प्रेपरेशन करनी है तो वो भी हम कराते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली कनाडा की वीडियोस देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सुनाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट कर। सुनाओ, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका कनाडा में स्पाउस रहता है उनकी तरफ से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो जो आपको स्पाउस कनाडा में रहता है वही आपको इनविटेशन भेजेगा और उसके अंदर उनको एक्सप्लेन करना होता है कि क्या एग्जैक्टली रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने स्पाउस को जो इंडिया में रहता है उसको इनवाइट कर रहे हैं। उसके लिए आप बहुत सारे रीजंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो वो रीज़न आप डाल सकते हो, अगर आपका जन्मदिन है तो वो रीज़न डाल सकते हो। इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं जिसको आप डालकर अपने स्पाउस को जो इंडिया में है उसको इन्वाइट कर सकते हो। तो पहला डॉक्यूमेंट ध्यान रखना है कि आपको इन्विटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है जो अपने स्पाउस को आपको भेजना होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप जॉब करते हो तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जो जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो डॉक्यूमेंट्स जो आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी कॉपी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट जिससे पता चलेगा कि आपके पास एग्जैक्टली कितना फ़ंड अभी अवेलेबल है आपके बैंक अकाउंट में। इसके अलावा आपकी जो पे स्लिप्स होती हैं यानी कि सैलरी स्लिप्स होती हैं, पे स्टब्स जिसको बोलते हैं, वो भी आपको सबमिट करनी होगी लास्ट 3 मंथ्स की और 6 मंथ्स की। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना अच्छा है। इससे पता चल जाता है वीज़ा ऑफिसर को कि एग्जैक्टली आपकी अर्निंग कितनी है, कितनी सेविंग्स आपकी हर महीने हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपका हाउस का जो एग्रीमेंट होता है यानी कि जहाँ पर भी आप रहते हो आपका जो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट होता है अकोमोडेशन का, उसका प्रूफ भी देना ज़रूरी है, बिकॉज इससे पता चल जाता है कि आप एग्जैक्टली कनाडा में कहाँ पर रहते हो। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा में एज ए स्टूडेंट आप रहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उसका एडमिशन लेटर बहुत ज़रूरी है, सेमेस्टर आपने फ़ीस भरी है तो वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब करते हो तो उसका प्रूफ होना ज़रूरी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, आपकी सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है एंड इवन जो आप कहीं पर रहते हो तो आपका जो हाउस एग्रीमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए अगर आप जॉब करते हो तो आपके जॉब के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है। इनविटेशन तो आपको कंपलसरी है, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो तो आपको देना ही देना है। तो मोर और लेस ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सबमिट करने ज़रूरी होते हैं। सुनाओ, अब बात करते हैं कि आपका जो स्पाउस इंडिया में रहता है, हस्बैंड और वाइफ, उनकी तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने ज़रूरी हैं। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं SOP, दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़।
उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। तो जैसा कि आपने जो स्पाउस ने आपको इनविटेशन लेटर भेजा था उसमें जो रीज़न दिया था आपको भी वही रीज़न आपको मेंशन करना पड़ता है, बट उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती है कि एग्जैक्टली आप कितने टाइम तक रुकोगे, क्या क्या प्लान्स आपने बनाए हैं। तो एसओपी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं मैरिज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो आपके शादी के जो प्रूफ्स हैं वो भी आपको देने ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि एग्जैक्टली वो जो कनाडा में रहते हैं आपके जो स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ हैं, वो आपके रियल में स्पाउस हैं, आपकी मैरिज जेन्युइन है। तो मैरिज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, जो मैरिज जो कार्ड होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, और जो भी चैट आप करते हो, जो भी आपने शॉपिंग की हुई है, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया था, वो सारे प्रूफ्स आपको देने पड़ते हैं, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है कि हाँ एग्जैक्टली रियलिटी में आप दोनों हस्बैंड और वाइफ हो और आपको मिलना ज़रूरी है। तो मैरिज प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका जो स्पाउस इंडिया में रहता है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट करता है यानी कि जॉब करता है, तो उनके जॉब के डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड स्पेशली एनओसी, यानी कि आपकी कंपनी से एक एनओसी लेना पड़ता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ आपकी कंपनी ने आपको अलाउ किया, आपके हॉलीडेज़ चल रहे हैं, आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि वीज़ा ऑफिसर को एग्जैक्टली आपको वापस भी आना है, यानी कि आपको जो पर्पस है वो बहुत जेन्युइन है। तो ये प्रूफ भी आप डाल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है फैमिली टाइज़, यानी कि आपको फैमिली टाइज़ के डॉक्यूमेंट्स भी शो करने होते हैं। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, अगर आप जा रहे हो अपने विजिटर वीज़ा पर जा रहे हो तो आपको वापस भी आना, तो आपको ये शो करना पड़ता है कि आपकी फैमिली टाइज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका अपना घर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपको वापस आना है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेनेशन भी देनी ज़रूरी होती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता रहे कि एग्जैक्टली आपकी फैमिली टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका कनाडा में बसने का कोई भी प्लान नहीं। बिकॉज ये डर होता है कि लोग आते हैं विजिटर वीज़ा पे, बट उसके बाद प्लान बनाते हैं और एक्सटेंड कराते हैं। तो इसलिए फैमिली टाइज को शो करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट जो कह सकते हो कि आपका मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। एंड इवन जो आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में कनाडा बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका हो और आपके जो पास्ट रिकॉर्ड है बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केसेस आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यही ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं ड्यूरिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे, जब भी आप अप्लाई करते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन IRCC की पोर्टल पर जाकर अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हो तो ये सबसे बेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि आपका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी भी होती है तो वो आपको इंटीमेट करते हैं, बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो कह सकते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस फास्ट किया जाता है। तो अगर आपको अप्लाई करना तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करो, जिससे आपका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत फास्ट होता है और वीज़ा जल्दी आने के चांसेस भी होते हैं। तो इसका ध्यान रखना। सुनाओ, अब बात करते हैं फ़ंड्स के बारे में। तो जब भी आपको कनाडा जाना होता है विजिटर वीज़ा पे, तो फ़ंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सफिशिएंट फ़ंड नहीं है तो वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके जो स्पाउस है कनाडा में वो स्टूडेंट हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास कम से कम 10,000 मिनिमम कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए, या 11,000, 12,000, 13,000, जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा शो करोगे आप उतना ही अच्छा है। उससे आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आपके जो स्पाउस है कनाडा में वो जॉब करते हैं तो आप कम पैसे भी शो कर सकते हो, बिकॉज उनकी सैलरी वहाँ पर मिलती है उनको। तो उसके बिहाफ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप कम फंड शो करोगे तो वो भी चल जाता है, बट मेक श्योर करो कि फ़ंड शो करो, बिकॉज कनाडा को यकीन होना चाहिए कि आपके पास इनफ फंड है। आप वहाँ पर जाने के बाद गायब नहीं हो जाओगे, वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती हैं उनको क्लेम नहीं करोगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको फंड्स शो करना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं विजिटर वीज़ा की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, कितने टाइम तक आप वहाँ पर रह सकते हो। सो अगर हम कनाडा की लॉ की बात करें तो अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम आपका जो स्टे है वो 6 मंथ्स तक होना चाहिए, यानी कि आपको 6 मंथ्स तक वहाँ पर रहने के राइट्स होते हैं। बट स्टिल जब भी आप कनाडा पहुँचते हो तो वहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, ऑफिसर होता है, वो डिसाइड करता है कि आपको कितने महीने का वीज़ा देना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ में ये होती है कि जब भी आप खुद से भी अप्लाई करते हो तो आपको भी ये मेक श्योर करना है कि आप एक्सप्लेन करो अपने SOP में कि आपको एग्जैक्टली कितने मंथ्स के लिए वहाँ पे जाना है। तो उससे ये होता है कि बहुत आसानी होती है वीज़ा ऑफिसर को समझने के लिए कि हाँ आपका इंटेंशन जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल आपको 2 महीने के लिए जाना है, 3 महीने के लिए जाना है, 4 महीने के लिए जाना है,
तो आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर हम कनाडा की बात करें तो मैक्सिमम जो स्टे होता है कनाडा में रहने के लिए वो 6 मंथ्स होता है जो विजिटर वीज़ा आपको मिलता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि एग्जैक्टली आपको सब कुछ पता चल गया है कि क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो बहुत आसान है, अगर आपको अपने स्पाउस से मिलना है, कनाडा जाना है, तो आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे बहुत फास्ट है आपको ये वीज़ा मिल भी जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई मिस्टेक ना की हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, तभी आपको जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप कोई गलती करते हो तो इसको भी टाइम लग सकता है। बट ये अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आप स्पाउस वीज़ा पर नहीं जा पा रहे तो आप विजिटर वीज़ा का इस्तेमाल करके कनाडा जा सकते हो अपने स्पाउस से मिलने। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो आप खुद से भी अपना वीज़ा लगा सकते हो। बट स्टिल अगर आपको डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी प्रोफेशनल। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपका कनाडा के स्पाउस वीज़ा लगाने के लिए, एंड इवन विजिटर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं हम आपका, और होपफुली आपको जल्दी से मिल भी जाएगा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हम बेस्ट प्रोफेशनल हैं, हम आपका कनाडा में एडमिशन भी करा सकते हैं, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, इवन हम PR भी अप्लाई करते हैं, एंड हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं, एंड IELTS की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी प्रेपरेशन भी कराते हैं। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमसे एक बार मिलना होता है, एंड देन वी विल टेक केयर एवरीथिंग। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती, और कनाडा जाकर आपके जो प्लान्स है वो पूरे कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको डेली कनाडा की वीडियोस देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सब के थ्रू पूछ सकते हो। सारे के सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, प्लीज़ चेक कर लेना। हमारी वेबसाइट को भी चेक कर लेना, उसमें हमने सारी चीज़ें डाली हुई हैं, उससे आपको हमारे बारे में और भी जानने का मौका मिलेगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।